इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आवाज उठाना चाहिए या सत्ता पक्ष के विधायक एमपी उन लोगों को भी आवाज उठाना चाहिए कि भाई इस तरह की चल रहा है, इन लोगों से बात करना चाहिए। इतिहास यही कह रहा है कि बाप थे तो बेटा हो गए, पोतो हो गए, बेटी हो गई, अब पोता परपोता सबको बनाया जा रहा है। केवल वही लोग नेतृत्व कर सकते हैं, वही लोग समाज सेवक हैं, बाकी अन्य लोग कुछ नहीं। तो ये प्रवृत्ति है यहाँ के पॉलिटिशियनों की, और उन्हीं पॉलिटिशियनों के हाथ में सरकार है। तो उस सरकार से क्या आशा रखा जाए? इतना जल्दी है, इतना आसानी से वो सरकार सुनने वाली नहीं है। उसके लिए हम लोगों को भी हथौड़ा चलाना पड़ेगा। और हम लोग तो अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि वार्ता हो। अगर वार्ता नहीं होगी, इसी तरह से अनिश्चितकालीन में करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे, रणनीति बनाएंगे कि आगे क्या करने है। आगे अच्छा होगा। किस पे भरोसा है? सरकार पर भी, खुद पे भी। सरकार तो अभी तक आप लोग को रिकॉग्नाइज करेंगे, लेट से आएंगे लेकिन करेंगे, दुरुस्त आएंगे। हाँ, दुरुस्त आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। गर्दनी भाग धरना स्थल पे आज फिर हम एक बार पहुंचे हैं अनुसचिवीय कर्मचारी संघ के पास, जो लोग हड़ताल पे लगातार बैठे हुए हैं, सरकार से अपनी मांगों को लेकर के निरंतर जो है वो अपील कर रहे हैं। बात करेंगे लोगों से और जानेंगे आखिर क्या दिक्कतें अभी भी सामना करना पड़ रहा है, क्या ऐसी दिक्कत है जिसको अभी भी आप लोग यहीं पर है, दोबारा हम लोग आए हैं। तो क्या अभी तक आपके लिए कोई एक्शन लिया गया? हाँ, तो सरकार तो पहले भी बताया कि वो अभी कान में तेल डाल कर सोई हुई है, चूंकि उसे अपने तिक्रम से फुर्सत नहीं मिल रहा। सरकार में है, उनको गद्दी बचाने का फुर्सत नहीं है, और इधर जो है जो विपक्षी हैं वो गद्दी पाने के अथी में लगे हुए हैं। तो ये लोग आपस में तिक्रमबाजी करते रहेंगे। कम से कम अरे भाई, पिछड़े जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी आवाज उठाना चाहिए, या सत्ता पक्ष के विधायक एमपी उन लोगों को भी आवाज उठाना चाहिए कि भाई इस तरह की चल रहा है, इन लोगों से बात करना चाहिए। लेकिन कोई नहीं, सब अपने अपने तिक्रम में लगे हुए हैं, किनको कहाँ सीट मिलना चाहिए, किनको नहीं मिलना चाहिए। हमको सीट मिलना चाहिए, सबको अपना अपना ही है। और ज्यादातर तो लोगों को, परिवार के ही लोगों को बैठाने का आपने देखा है। अभी तक इतिहास यही कह रहा है कि बाप थे तो बेटा हो गए, पोतो हो गई, बेटी हो गई, अब पोता परपोता सबको बनाया जा रहा है। केवल वही लोग नेतृत्व कर सकते हैं, वही लोग समाज सेवक हैं, बाकी अन्य लोग कुछ नहीं। तो ये प्रवृत्ति है यहाँ के पॉलिटिशियनों की, और उन्हीं पॉलिटिशियनों के हाथ में सरकार है। तो उस सरकार से क्या आशा रखा जाए? इतना जल्दी है, इतना आसानी से वो सरकार सुनने वाली नहीं है। उसके लिए हम लोगों को भी हथौड़ा चलाना पड़ेगा, और लास्ट में हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ेंगे। क्या सोचे हैं, क्या करेंगे? अरे भाई, जिस चुनाव में आप तिक्रमबाजी कर रहे हैं, उसी चुनाव के लिए हम भी तिक्रमबाजी कराएंगे, आपको समझ में आ जाएगी। ये पूर्व से उदाहरण है। चलिए, मैं चाहता हूं, मुझे कोई राजनीति नहीं करनी है, सरकार हमसे बात करे और हमारी जायज मांग है, आप उस पर डिबेट कीजिए ना। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हमको गलत साबित कीजिए, तो डिबेट तो कीजिए पहले। तो अभी तक कोई ऐसे सूचना नहीं है, और ना वो लोग कोई पहल किए हैं। हम लोग बैठे हैं धरना पर। मांगों के बारे में एक बार फिर से आप बताइए। 10 सूत्री मांग है, पद सौंपन है, और इसी संबंध में 10 सूत्री मांग में हम लोग बैठे हुए हैं। तो अगर आज कितना दिन हो गया है? आज हम लोग का 14 दिन हो गया है। 14 दिन हो गया। 14 दिनों से आप लोग यहीं पर बैठे हुए हैं, कोई एक्शन प्लान नहीं हुआ है अभी तक सरकार की तरफ। आगे का क्या सोच? हम लोग तो अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि वार्ता हो। अगर वार्ता नहीं होगी, इसी तरह से अनिश्चितकालीन में करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे, रणनीति बनाएंगे कि आगे क्या करनी है। सिर्फ पुरुष ही नहीं इस बरसात धूप को झेल रहे हैं, महिलाएं भी हमारे साथ है। मैडम, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना? स्टेट लेवल ये होने जा रहा है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। 10 सूत्री मांग है, उसमें हम लोग सहयोग कर रहे हैं। तो अगर नहीं सुनेगी सरकार तो आप लोग पे किस तरह का प्रेशर आएगा? सरकार को तो सुनना ही चाहिए, नहीं किसे सुनेगी।
आपको क्या लगता है मैडम, अगर आगे भी सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तो आप लोग का क्या प्रेशर? मुझे लगता है कि सरकार सहानुभूति हम लोग पर विचार करेगी, ऐसा विश्वास रखते हैं। हम लोग अपनी मांग पूरी करेंगे। और भी लोग हैं हमारे साथ, मैडम क्या लगता है आगे क्या होगा? आगे अच्छा होगा। अच्छा होगा। किस पे भरोसा है, सरकार पर? सरकार पर भी, खुद पे भी। सरकार तो अभी तक आप लोग को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, लेट से आएंगे लेकिन देर से करेंगे। आएंगे, दुरुस्त आएंगे। हाँ, दुरुस्त आएंगे। देर से आएंगे दुरुस्त आएंगे। बड़ी बात यह है कि जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, आज 14वां दिन है लेकिन सरकार की तरफ से एक एक्शन नहीं हुआ, एक सुनवाई नहीं हुई है। तो अब आगे भी देखते हैं कि क्या स्थिति बनी रहती है और जिस तरह का भी एक्शन सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।